हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू देखेंगे और उसका सारा एग्जाम्पल करेंगे। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये बुक होता है मजेदार, तो बनाना है बहुत जरूरी। और सारा बुक आपको बनाने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। और कौन सा बुक? तो यही वाला बुक, न्यू एडिशन का आर डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ना बोल के एग्जाम्पल नंबर 1 बोले ज्यादा बेटर होगा। द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन x बराबर 2 y बराबर -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस आर रेस्पेक्टिवली, कितना डिग्री और कौन से कोऑर्डिनेट में मिलेगा। तो सबसे पहले आप y एक्सिस बना लिए, x एक्सिस बना लिए, उसके बाद क्या बोला, x बराबर 2। सपोज x यहीं पे कहीं 2 है, ये ले लिए। ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x बराबर 2 को। y बराबर क्या दिया हुआ? -3, तो नीचे में ही होगा कहीं ना कहीं -3। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -3 को। अब ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, पहले x बाद में y। तो पहले x का वैल्यू कितना है? 2, y का वैल्यू कितना है? -3। तो पहला तो मतलब कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2, -3 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला, 180 वाला तो ऐसे ही गया, 90 डिग्री वाला, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं आ रहा है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री से है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री डिलीटेड है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में, इफ अ पॉइंट ए is on positive y-axis at a distance of 4 unit from the origin. If the coordinate of B are -3, 0, the length of AB is, AB का लेंथ क्या होगा? तो चलो पहले हम लोग फिगर बना लिया जाए। कोऑर्डिनेट में फिगर जरूर बनाना। पॉइंट ए जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है और 4 यूनिट ओरिजिन से, तो 0, 4। और बी जो है वो -3, 0 है, -3, 0 मतलब यहीं पे। ठीक है, ये बी है। ए से बी का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो। तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो ए बी बराबर √0 -3, तो 3 का स्क्वायर, और 4 -0 4 का ही स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और √25 का वैल्यू 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट, तो बी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब 0, ठीक है, इस पे पॉइंट जो होता है वो 0, होता है। ये ए बी दिया हुआ है और वाई एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है वो 0, है। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा ये बताना है। इसमें x किसके बराबर है? 0 के बराबर। x का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n इजिकल टू 0। m नहीं पता है बट x2 पता होगा, 3, तो 3 प्लस n, x1 कितना है? -2, यहाँ -2 लिख लोगे, डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। दूसरे तरीके से बनाओगे बबुआ, ये ज़्यादा इजी होगा। 0 में जाके 0 होगा और ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस में हो गया। एक स्टेप खा गए सर। इक्वल टू 0, अब तो लिखोगे ना ऐसे, n को हमेशा नीचे बुलाना, और ये 2/3, मतलब ये जो आएगा m/n वो 2/2/3। 2/3 देखो कहाँ है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 में, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट होता है वो होता है आपका x, 0। ठीक है, तो उसमें हम लोग x के मदद से निकाले थे, इस बार y के मदद से निकालेंगे। तो y किसके बराबर? 0 के बराबर। फॉर्मूला my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, 0। mn 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। y2 क्या है? 7, 7m। ये -4 है तो -4n, और ये 0। 7m बराबर 4n, देन m बाई n इज इक्वल टू 4/7। ठीक है, 4:7 मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 में, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू, और यहाँ मॉड का भी दिया हुआ है, तो देखते हैं। मॉड का मतलब बताया था अभी एपी वाले नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पी क्यू अगर निकालना है
तो पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस tan अल्फा का स्क्वायर रूट यहाँ तक 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर और ये माइनस tan स्क्वायर का प्लस tan स्क्वायर ही हो जाएगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और रूट के कारण स्क्वायर खत्म तो सिर्फ सेक अल्फा बचेगा। और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है तो आप इसको मॉड में भी लिख सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है तो मॉड में लिख सकते हो। सेक क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी होगा, लेकिन मॉड वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस है इस कारण मॉड डालिएगा। और ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आर डी शर्मा ही मिल सकता है और कहीं नहीं, इसलिए प्लीज आर डी शर्मा जरूर बनाओ। ये क्वेश्चन नंबर 7, इफ 180 इज लेस देन अल्फा बट लेस देन 360। अल्फा जो है 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में गारंटेड, क्योंकि ये 11th का क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रेंट रूल सिखा रहा है। इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये, डिस्टेंस तो निकाल लोगे लेकिन ये देखने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। जैसे मान लो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाता है -2 कॉसेक अल्फा। माइनस में कैसे सर, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, थर्ड या फोर्थ, उसमें आपका टैन और कॉस। टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कॉस जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पे साइन का अगर बात करो ना, कॉसे का बात करो तो दोनों ही क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं, इस कारण माइनस लगेगा। लेकिन ऐसा पढ़ना ही नहीं है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस मन किया लिखने का, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं इसमें। हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें थोड़ा सा, छोड़ दिया मैंने। 1 माइनस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 कॉट अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर और ये -2 कॉट अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर अल्फा। 4 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और रूट में 4, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट से बाहर आएगा तो 2 कॉसेक अल्फा हो जाएगा। और आप पट से देख के ऑप्शन ए मारोगे, पट से देख के क्या मारोगे, ए मारोगे। 10th में मारो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा ही नहीं एग्जाम में ये। लेकिन इसके कारण जो अल्फा है वो यहाँ है, इस कारण वो निगेटिव होगा, मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ तक तो पॉजिटिव आएगा, बट वहाँ जो रूल दिया ना 180 से बड़ा और 360 से छोटा, आपको लेकिन नहीं पढ़ना है ये अभी। एग्जाम्पल नंबर 8 में द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट 3,5 इन रेशियो। यहाँ पे एक्स भी दिया हुआ है, वाई भी दिया, तो आपको जो मन उससे निकालो, रेशियो तुरंत निकल जाएगा। एक्स बराबर कितना दिया, 3। फॉर्मूला क्या होता है, एम x2 प्लस एन x1 होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन इक्वल टू 3। एम के जगह एम, x2 कितना है तो -3 तो माइनस, प्लस एन के जगह एन, x1 कितना है तो 5, 5n। एम प्लस एन जो डिवाइड में था इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर एम प्लस एन जो डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर लो, ये 3m प्लस 3n -3m और ये 3n माइनस 5n, ये हो जाएगा -2n और ये -6m। m बाई एन इज इक्वल टू -2 बाई -6, माइनस से माइनस खत्म, इसको इससे काटोगे 1/3, मीन्स जो रेशियो आएगा वो 1:3, 1:3 मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, 1:3 आ जाएगा और ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस, बाकी सब निगेटिव, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। माइनस में क्यों होगा, प्लस वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपका कॉस जो होता है वो निगेटिव में होता है। ठीक है, फिर से वही सेम चीज़ करना है, पी क्यू निकालोगे, इसके कारण निगेटिव हो रहा है बस। ठीक है, ये शब्द हट जाएगा तब तो आपका सेक थीटा हो जाएगा आंसर। पी क्यू बराबर 0 माइनस टैन, तो टैन का ही स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये आ जाता सिर्फ सेक अल्फा, सॉरी थीटा था क्या, थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा, बट यहाँ माइनस में क्यों लिया, क्योंकि थीटा जो है
वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेक जो है वो निगेटिव में होता है। कॉसेक होता तो प्लस हो जाता। एग्जाम्पल नंबर 10, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ओ ए बी आर। चौथा वर्टेक्स रेक्टेंगल का क्या होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइएगा ऐसे, बनाने पर 0,0, देखो अच्छे से, 0,0 कहाँ होगा? यहीं, ठीक है, वो 0,0। फिर ए कितना है? 2,0, तो 2 सपोज यहाँ, 2,0। बी क्या है? 0,3, तो 0 पे 3 सपोज यहाँ। इसको मिलाओगे ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे, तो ये आके आपका, मान लो चौथा वर्टेक्स ओ ए बी, ये सी ले लेते हैं, ये सी हो जाएगा, क्योंकि ओ है, ए है, बी है, तो वहाँ सी ले लो। सी वर्टेक्स क्या होगा? पहले एक्स बाद में वाई। यहाँ एक्स वाला ये वाला पॉइंट कितना है? 2, तो यहाँ 2। वाई वाला यहाँ से देखोगे तो वाई कितना है? 3, तो ये 3। इन सी जो वर्टेक्स होगा वो 2,3 हो जाएगा, तो 2,3, 2,3 मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, अकर चेंज द perimeter of triangle with a vertex 0,4, 0,0, 3,0 is perimeter triangle का सही है। फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस से प्लॉट कीजिए। 0,4 सपोज ये वाला पॉइंट, 0,4, जो भी मानना है ना मान लो। 0,0 ये तो भैया यही वाला होगा, और 3,0 ये यहाँ। ठीक है, इसको मिलाओगे ऐसे, ये ट्रायंगल बन गया। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4, क्योंकि 4 यूनिट पे है, ये 3 यूनिट पे है। ये कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। तो 0 - 3, 3 का स्क्वायर 3, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, और 0 - 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, मतलब ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस से भी निकालोगे तो भी 5 ही आएगा। और पेरीमीटर बराबर 4 + 3 + 5। सर कुछ हो समझ में नहीं, अरे क्या बोल रहे हो यार। 12, ऑप्शन बी। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कीजिएगा, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 5, और डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लो, 5 आ जाएगा। या फिर आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, लेकिन क्यों, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 में, द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस पी क्यू आर इज टेकन इन ऑर्डर, पी क्यू आर, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स एस आर, ऑर्डर में है पूरा पी क्यू आर एस। तो चौथा वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा? रोम्बस है, क्या है? रोम्बस है, एक मिनट, एक मिनट, ये देख लो, ये रोम्बस बना लिया। ये ए, नहीं पी क्यू आर एस है ना, ये पी, ये क्यू आर, और ये एस। ये डायग्राम मिला लीजिएगा अलग, और ये डायग्राम मिला लीजिएगा अलग। ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? ये देख लो, 3,4। क्यू का कितना दिया हुआ है? -2,3। और आर का कितना दिया हुआ है? -3, -2। कोऑर्डिनेट मिला लीजिएगा, सारा सही है कि नहीं? 3,4, -2,3, और वो -3, -2। हमको ये चाहिए, इसको ए कॉमा बी मान लो। एस चाहिए तो ए कॉमा बी मान लीजिए। और हम लोग जानते हैं कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का, वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो इसको एक्स कॉमा वाई मान लीजिएगा। इधर से भी एक्स कॉमा वाई आएगा, इधर से भी एक्स कॉमा वहीं आएगा। मतलब एक बार पी क्यू से मिड पॉइंट निकालो, एक बार एस क्यू से मिड पॉइंट निकालिए। तो एक्स बराबर, अगर पी क्यू की तरफ से निकाल रहे हैं, एक्स बराबर हो जाएगा 3 - 3/2, वाई बराबर 4 - 2/2। मतलब ये 2/2 आ जाएगा, मत काटना। और ये 0/2, मतलब 0 हो जाएगा, या बाई 2 रहने दो, 0 पे रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ईवीएस की तरफ से निकालोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस -2 है वहाँ, तो -2/2। और एक्स की जगह क्या वैल्यू आया है? 0/2, हाँ 0/2, A-2/2, 2 से 2 खत्म, या 0 के साथ 0 ही हो जाता बेचारा। तो 0 बराबर A-2, ए बराबर 2। माइनस में 2 है, उस तरफ आएगा तो प्लस में, मतलब ए गो तो 2 होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं, ए 2 होगा, मीन्स ऑप्शन सी ही होना है एकदम पक्का। वाई की जगह अगर देखोगे, इधर से आ जाएगा B + 3/2, और यहाँ 2/2।
ये 2 से 2 खत्म, तो 2 बराबर b प्लस 3, प्लस में 3 है इस तरफ जाएगा तो माइनस में 3, b बराबर आ जाएगा -1। देख लीजिए -1 है। ठीक है, बस इतना ही ईजी बनता है, मिड पॉइंट लगाओ तुरंत बनाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, if a b c and d are the vertices of parallelogram a b c d, then the value of x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी डी है तो यहाँ ए, यहाँ बी, सेम तरीके से बनाएंगे, और यहाँ डी, फिर से इसका भी डायगोनल मिला देंगे और इसका भी डायगोनल मिला। ठीक है, अब मिला देने के बाद ए बी सी डी तो हो गया। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 6,1, बी का 8,2, और सी वाले का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 9,4, और डी वाले का x,3। इस बार इसको a, बी मान लो क्योंकि उसमें x दिया हुआ है, a, b। अब ए सी से एक बार निकालोगे, a बराबर x प्लस 8/2, और बस x का ही वैल्यू चाहिए ना, y का तो चाहिए नहीं, तो y क्यों निकालेंगे यार। और एक बार बी सी वाले से अगर निकालोगे, ओ ये तो हम किस में पुट कर दिए, पी डी वाले में। एक बार ए सी वाले की तरफ से निकालोगे तो a बराबर आ जाएगा 6 प्लस 9/2। इसके जगह क्या लिखोगे, x प्लस 8/2। ठीक है, एक बार ए सी की तरफ से x निकालेंगे मिड पॉइंट से, एक बार बी डी की तरफ से भी निकालेंगे x मिड पॉइंट से। ठीक है, और 2 से 2 काट देंगे, ये x प्लस 8 इक्वल टू 9, 6, 15, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 मीन्स ऑप्शन बी। बस हो गया। 13 के बाद 14, इफ ए बी सी एंड डी आर डी टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, देन पी इक्वल टू, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, सेम सेम। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। नाम क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी। नाम क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी। ए कोऑर्डिनेट कितना है 5, पी कितना है 1,5, सी कितना है 2,1, और डी कितना है 6,2। ठीक है, ऐसे दे दिया, टेकन इन ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, पी किसके बराबर होगा, मतलब ये जो पी है वो किसके बराबर। इस बार वाई वाले की मदद से निकालेंगे, पट से निकलेगा, अगेन मिड पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर का भी जो डायगोनल होता है वो भी बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। ठीक है, बाइसेक्ट, तो यहाँ पे आप x, y ले सकते हो इस बार, क्योंकि p लिखा हुआ है। तो यहाँ एक बार किसके तरफ से निकाल लो, AC की तरफ से, और एक बार BD की तरफ से। y निकालना सिर्फ, क्योंकि x का कोई लेना देना नहीं है। y इज इक्वल टू p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और BD की तरफ से अगर निकालोगे तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5/2। ये 7/2, और इस y की जगह लिखोगे p प्लस 1/2। 2 से 2 खत्म, देन p बराबर 7 माइनस, बस कम आएगा क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, ये उसके बाद 15, ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी कट द वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। ठीक है, मान लो ये ए बी लाइन है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2,3, और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 5,6। ठीक है, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है 0,y, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है 0,y। यहाँ से जब ऐसे मिलाओगे इसको और इसको, और ये सपोज पी पॉइंट ले लिए, तो ए पी जो होगा वो बी पी के बराबर होगा। सर क्यों, आइए मैं थोड़ा सा समझा दूँ। अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल है, इसके वर्टेक्स से जब भी 90 डिग्री बनता है ना, इसको बाइसेक्ट कर देता है। वर्टेक्स से 90 डिग्री बनता है हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट। या फिर आइसोसेलेस हुआ उसमें भी, तो क्या लिखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 परपेंडिकुलर 90, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा। तो यहाँ से अगर इस वर्टेक्स को मिलाएंगे तो पक्का ये जो ट्रायंगल बन गया, या तो आइसोसेलेस है, या तो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। इस कारण ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, इक्विलेटरल है तो तीनों इक्वल होगा, आइसोसेलेस है तो ये दोनों तो इक्वल होना ही होना है। और हमको इक्विलेटरल से नहीं आइसोसेलेस से भी बन जाना है, फिर रूट ना लगाना पड़े, इस कारण हम स्क्वायर लगा लेंगे दोनों तरफ।
रूट नहीं लगाना पड़े इस कारण हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। ए पी निकालो, 0 - 2 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू में उधर से क्या आ जाएगा, 0 - 5 5 का स्क्वायर प्लस y - का स्क्वायर। ठीक है, आ गया। 2 का स्क्वायर 4, a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये 5 का स्क्वायर 25, वाई स्क्वायर प्लस 36 और -6 × 2 = 12y। ये भी हो गया। अब क्या करें, कुछ कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कुछ नहीं। वाई वाले को एक तरफ कर लो, बाकी सारे को इधर कर लो। 6 5 11, हम लगा 1 4 2 6 61, मतलब यहाँ 61 बच जाएगा। 9 और 4 13, माइनस में क्योंकि प्लस में है उस तरफ जाए तो माइनस में, ये -6y प्लस 12y, ये आ जाएगा 6y। माइनस करोगे, 11 में से 3 जाएगा 8, और 5 में से 1 48, देन y बराबर 48/6, अच्छा 48 ना, अच्छा 48, तो y बराबर 8, मतलब ये जो पॉइंट आएगा ये वाला वो 0,8 हो जाएगा। ये जो पॉइंट आएगा वो 0,8 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices आर ए बी सी देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एक मीडियन, ये दूसरा मीडियन, और ये तीसरा मीडियन, मतलब ये देख लो, हाँ अब बन गया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो सेंट्रोइड हुआ, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो जहाँ मीडियन मीट करता है, जिस पॉइंट पे मीडियन मीट करता है उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये अगर सपोज ए x1 y1 है, ये बी x2 y2 है, और ये सी x3 y3 है, तब यहाँ पे सेंट्रोइड ये जो कोऑर्डिनेट होगा z x, y, ये जो कोऑर्डिनेट होता है x बराबर x1 + x2 + x3 होल डिवाइडेड बाई 3, मतलब x वाला जितना कोऑर्डिनेट है तीनों तीनों का सम कर लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए, और y बराबर भी सेम टू सेम y1 + y2 + y3 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, x बराबर भी आ गया और y बराबर भी आ गया। अब x के जगह क्या लिखा हुआ है, a b और यहाँ c डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, ए बी सी यही है ना पॉइंट, ए बी सी, फिर बी ए सी ए, सही कहीं से भी, तो ये किसके बराबर है, सेंट्रोइड ओरिजिन पे, ओरिजिन पे है, मतलब यहाँ 0 दिया हुआ है, ओरिजिन मतलब 0, ओरिजिन लिखा हुआ है तो 0, 3 × 0 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया। अब आप तरीका सीखे होंगे कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर 3abc। फॉर्मूला था 11th क्लास के फैक्टराइजेशन में, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 3abc। 17 आपके करंट सिलेबस में नहीं है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और आर डी शर्मा के बुक में स्लोप से क्वेश्चन बना हुआ है कोलिनियर को लेके, वैसे नहीं बनाना है क्योंकि 11th क्लास में आके आपको स्लोप पढ़ना है, 10th में कहीं भी स्लोप नहीं पढ़ना है। ऐसा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, और फिर यहाँ भी अलग वाला, तो ऐसा चीज़ है, स्लोप होता है, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, और ये आपको अभी नहीं पढ़ना है 11th में, तो क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई में, टेंशन ना लो। 18 भी सिलेबस में नहीं है। 19, इफ डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, मतलब बोला क्वेश्चन में क्या कि अगर मान लो एक बड़ा सा ट्रायंगल लिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, बी सी पे डी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, और यहाँ एफ है, तो ऊपर बना के नीचे मिला रहे हैं, जहाँ मिल जाए वहीं वाला पॉइंट है, ये तीनों मिड पॉइंट है। अब इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो एक तो तरीका है क्या कि अगर डी एफ निकला हुआ है तो आप ए बी सी निकालिए, ऐसा क्वेश्चन है ये सॉरी सब्जेक्टिव वाले बुक में, तो वो तो मैंने बना दिया कि
ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट निकाल लो। लेकिन एमसीक्यू बनाना है मुझे, तो इसका एक तरीका क्या होगा कि दोनों का सेंट्रोइड जो होगा वो कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट मतलब एक ही जगह लाई करता है, चाहे इस ट्रायंगल का हो चाहे पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का हो, दोनों का सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा? एक ही जगह। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? मिड पॉइंट है। ये सब क्या है? मिड पॉइंट है। यहाँ मिड पॉइंट है तो ये लाइन यहाँ से ऐसे भी जाता और इसका भी यहीं तक जाता, इसका भी यहाँ से ऐसे जाता, इसका भी ऐसे जाता, तो ये जो पॉइंट है वो मीट कर जाता, दोनों का सेंट्रोइड एक ही जगह होगा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, 1 प्लस 4 माइनस 2 बाई 3, 5 में से 2 गया 3, 3 बाई 3 1। देखो तो अरे बाप रे बाप, 3 गो में 1 है, गलती डी नहीं होगा, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। y बराबर भी y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 y3, इस तीनों का सम 2 माइनस 3 प्लस 4, 1 1 कहीं है क्या ये ऑप्शन? ये माइनस 3 बाई 3, 3 बाई 3 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों का सेंट्रोइड कोइंसिडेंट होता है, एक ही जगह लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर 6, BC बराबर 5, CA बराबर 4 एंड ED इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्ट एंगल ए। इफ D लाई ऑन BC देन BD बराबर, BD किसके बराबर होगा? ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन कम और ट्रायंगल का क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ABC एक ट्रायंगल दे दिया हमें, ABC ट्रायंगल दे दिया, AB बराबर 6, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, BC बराबर 5, इसका भी दिया हुआ, और AC बराबर 4, ये भी दिया हुआ है। ED जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, एंगल ए को, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है भैया, और डी जो है वो BC पे लाई कर रहा है, तो BD किसके बराबर होगा ये निकालना है। ये BD अच्छा क्वेश्चन मानेंगे। ठीक है, BD किसके बराबर होगा ये निकालना है। पहले तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसके बाद ये किस रेशियो में डिवाइड होगा वो निकलेगा, और उसके बाद जब ये पॉइंट निकल जाएगा रेशियो निकालने के बाद, तब AD का लेंथ निकालना है। तो थोड़ा लंबा तो होने वाला है। तो पहले आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझा दें हम, जो हम लोग पढ़े हैं थेल्स थ्योरम के बाद। अगर ये एंगल इसके बाइसेक्ट करता है तो ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड इक्वल टू ये बाई ये, मीन्स AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई BD डिवाइडेड बाई CD। ठीक है, तो ये AB कितना है 6, AC कितना है 4, और ये BD नहीं पता, CD ये 3 और ये 2, मीन्स BD बाई CD 3/2, मीन्स ये जो रेशियो आ जाएगा वो 3:2 आ जाएगा। मतलब ये जो रेशियो में काट रहा है 3:2 में काट रहा है। क्या बी का कोऑर्डिनेट पता है क्या? नहीं, बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमें। ठीक है, ये रेशियो हमने निकाल लिया। ए का भी कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, लेकिन ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है, तो क्या कुछ क्या, अगर ये पूरा 5 है तो 3x प्लस 2x इजिकल टू कितना 5, तो ये 5x इजिकल टू 5, देन x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, x किसके बराबर 1, मतलब यहाँ से यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट का वही होगा, क्योंकि रेशियो में मान लोगे सपोज अगर पूरा 5 दिया हुआ था ना, 3:2 आया, रेशियो हटा के x लगा लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है, तो 3:2 तो 5 आ जाएगा। और 5 आ जाने के बाद 5x 5x 5 से 5 कट जाए तो x बराबर 1, मतलब ये पक्का 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? अब हमें निकालना है AD का, सॉरी BD का ही लेंथ निकालना है। तो BD आ गया यार, BD 3 है, BD 3 है, तो लगा AD निकालना है, इसको AD पढ़ लिया था गलती से, अब AD निकलता ही नहीं, बड़ा दिक्कत हो जाता। लेकिन BD निकालना है तो 3, और आंसर आ गया यार। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक था। ट्रायंगल का क्वेश्चन लगाना था, मतलब कोऑर्डिनेट पढ़ के आए हो, ठीक है, ट्रायंगल नहीं पढ़े हो नहीं बनेगा फिर ये, तो बनाओ। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का उम्मीद किससे होता है? सिर्फ RD शर्मा से। मतलब हमारा पूरा प्रिपरेशन अच्छे से किसका करवाना, मतलब कौन करवाएगा हमें? तो सिर्फ और सिर्फ RD शर्मा। काफ़ी ट्रस्टेड बुक है, काफ़ी जाना माना बुक है यार, बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एग्जाम्पल नहीं है आपके सिलेबस में क्योंकि एरिया से बनेगा, 22 भी 23 भी, और हो गया ख़त्म। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा वो सेशन और सारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है
और आप कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन चाहते हैं कि पूरा बुक मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने भी थंबनेल देखा अभी कुछ दिन पहले, आर डी शर्मा कंप्लीट कैसे करें। अरे यार, आर डी शर्मा कंप्लीट कैसे करें वो जान के बच्चा क्या करेगा। आप करवा दो, ठीक है, आप करवा दो। कैसे करें, लगता है कुछ है, मुंह में डाले गप से खत्म, आर डी शर्मा कंप्लीट हो गया। नहीं, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए वो सब तो बातें। तो लाइक कर लेना स्टेशन को, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, ठीक है।